नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिस्पंक अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। ठीक है, तो इसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी तक कंपटीशन में आए हुए हैं या जो आने की संभावना है। सारे प्रश्नों को कवर किया गया है, तो बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि स्टेप वाइज सारी चीज़ों को कवर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि नाम ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। तो दोस्तों, इसके पहले 1968 में पहली आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद आई 1986 में, और उसके बाद आई 2022 में। तो ये कुल मिला के तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है हमारे सिस्टम, हमारे भारत के द्वारा, हमारे संविधान या हमारे जो भी माननीय मोदी जी हैं उनके द्वारा पेश की गई। तो इस पॉलिसी में अन्य पॉलिसियों की तुलना में क्या अंतर है उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, तो जाहिर सी बात है कुछ विशेष चीज़ें होंगी, तभी इसको चेंज किया गया है। तो देखिए, पहले क्या हमारी पॉलिसी क्या थी, इसी से मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 10+2, मतलब 6 से 16 साल तक बच्चा जो है कक्षा 10 में पढ़ता है, मतलब कक्षा 6 साल का होता है बच्चा, तो क्लास 1 में आता है। उसके बाद फिर 10 साल तक कक्षा 10 में जाता है। 1 से 10 तक 10 साल हो गया। 6 साल में उसका प्राइमरी की स्टेज थी, प्राइमरी कहा भी जाता है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या है, 6 वर्ष है। तो 10+2 मतलब 10 साल तक ये पढ़ा। उसके बाद फिर प्लस टू का मतलब 12th, 11 और 12 फिर पढ़ता है, तब उसको जाके ग्रेजुएशन में उसको एंट्री करने का मौका मिलता है। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ चीज़ें गड़बड़ थी, जिसको देखते हुए हमारी नई शिक्षा नीति 2022 जो है वो बोली कि इसको चेंज किया जाए। तो इसका सिस्टम क्या हो गया, यही से एक प्रश्न आपका आ जाता है। इसका सिस्टम हो गया 10+2+2 होके ना होकर 5+3+3+4। बहुत बार ये प्रश्न आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 की जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया गया, तो 5+3+3+4। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है, 5 का मतलब है फंडामेंटल, एकदम बेसिक। 5 साल बच्चा जो होता है 1 से 5 तक बेसिक चीजें पढ़ता है, जिसमें 3 साल में उसका प्रवेश हो जाता है। कहाँ पे होता है, आंगनबाड़ी में। 3 से 6 वर्ष, जैसा कि यहाँ पे 6 वर्ष के बाद जो है एडमिशन होता है। ये हमारी प्राइमरी थी, आंगनवाड़ी थी, लेकिन इसको कंसीडर नहीं किया गया था। आंगनवाड़ी को कंसीडर नहीं किया गया था, यहाँ आंगनवाड़ी को भी प्राइमरी में जोड़कर इसको कंसीडर किया जाएगा। बच्चा 3 साल तक, 3 से 6 वर्ष तक वो कहाँ पढ़ेगा, आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। और जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का हुआ, उसको कक्षा 1 में भेज दिया जाएगा। कक्षा 1 और 2, 6 साल। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, 3+2 मतलब ये 5। 5 साल तक वो फंडामेंटल चीजें पढ़ा, एकदम फंडामेंटल में। उसको पढ़ाना कुछ नहीं है, एक्टिविटी के माध्यम से उसको सिखाना है, खेल खेल के माध्यम से उसको सिखाना है। जो भी चीजें होगी एक्टिविटी बेस होंगी, चार्ट बेस होंगी नेचर से उसको जो भी आप सिखा सकते हैं उसी को आप सिखाना है। बुकिश नॉलेज उसको नहीं देना है इस फंडामेंटल स्टेज में। तो अगली स्टेज जो आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की होती है और कक्षा 3 से 5 साल की होती है। उम्र होती है 8 से 11 वर्ष। जैसे यहाँ तक बच्चा पहुंचा 8 वर्ष, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक वो 3 साल की अवस्था में 3 से 5 क्लास 5 तक पढ़ेगा। इसमें हमें प्रिपरेटरी स्टेज में खेलना है, चीज़ों को खोजना, जैसे प्रश्न करने की अनुमति देना या उसको उत्सुक करना कि वो प्रश्न पूछने लगे। एक्टिविटी बेस्ड हो, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो, एक आकर्षक क्लासरूम, जैसे टीएलएम टंगे हुए हों, सारी चीजें हों, चित्र चार्ट के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता हो। तो प्रिपरेटरी स्टेज हमारी हो गई 3 से 5 कक्षा तक और 8 से 11 वर्ष तक। उसके बाद मिडिल स्टेज आती है। मिडिल स्टेज होती है जैसे ही 11 वर्ष का बच्चा चला गया वो मिडिल स्टेज में चला गया। 11 से 14 वर्ष मतलब 6 से 8 तक वो मिडिल स्टेज में पढ़ेगा। मिडिल स्टेज में पढ़ने का मतलब है उसको साइंस, मैथ, सोशल साइंस आज आदि के बारे में उसको जानकारी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा मिडिल स्टेज में। जैसा ही बच्चा मिडिल स्टेज को क्रॉस करेगा, 14 से 18 वर्ष की उम्र में होगा, वो 9 से 12
सेकेंडरी स्टेज में जाएगा और सेकेंडरी स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी उसको स्टडी सिखाई जाएगी सारी चीज़ों के बारे में। कोई भी ये नहीं है कॉमर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जाकर जो मन करे वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। कोई भी उसमें स्ट्रीम नहीं रहेगी कि कोई स्ट्रीम रहेगी साइंस का बच्चा है सिर्फ साइंस ही पढ़े, आर्ट का बच्चा है तो आज आर्ट पढ़े। तो उसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया और बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। यही हमारी न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की खूबी है कि बच्चा अगर आर्ट का है तो अगर मैथ पढ़ना चाहे तो मैथ पढ़ सकता है, और मैथ का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, अगर उसको हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है। तो इस स्ट्रक्चर का न्यू पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हर बार हर समय यही आता है, स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4, इसको आप लोग याद करिएगा। आगे चलते हैं, इसके सिद्धांत क्या थे, ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी लागू क्यों की गई। तो इसमें है शिक्षा को लचीला बनाना। शिक्षा को लचीला बनाने का मतलब है पहले साइंस का स्ट्रीम साइंस ही पढ़ सकता था बच्चा, और आर्ट स्ट्रीम का बच्चा आर्ट पढ़ सकता था। शिक्षा को लचीला बना दिया, कोई बच्चा कोई भी विषय पढ़ सकता है। सभी बच्चों को क्षमता को पहचान कर क्षमता का विकास करना। अगर उसके अंदर कोई भी क्षमता है, टेक्निकल की क्षमता है, उसको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए। आर्ट का बच्चा है उसको आर्ट का नॉलेज दिया जाए, उसकी क्षमता के अनुसार उसको ज्ञान देना है, थोपना नहीं है। साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के विकसित किया जाए। बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित किया जाए। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना। भारतीय संस्कृति से बच्चों को जोड़ना। मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी की एक और खूबी है कि आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है। उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना। शिक्षा नीतियों पर पारदर्शिता लाना। शिक्षा नीतियों में पारदर्शिता लाना। ठीक है। बच्चों को सुशासन का ज्ञान प्रदान करना एवं उनका सशक्तिकरण करना। तकनीकी यथासंभव उपयोग पर अधिक जोर देना। अनेक प्रकार की भाषाएं सिखाना। बच्चों को सोच का सकारात्मक बनाना और तार्किक बनाना, ये सारी इसकी खूबियां हैं। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं क्या है। भारत की नई शिक्षा नीति आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा। इस मंत्रालय का नाम ही चेंज कर दिया गया, इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत शिक्षा को सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं की जाएगी। ये पढ़ाई जैसे होती थी वैसे ही होगी, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारत में पहले की शिक्षा नीति 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ में 3 साल प्री प्राइमरी स्कूली शिक्षा भी शामिल है। दोस्तों इस समय आपकी आंगनबाड़ी भी आपकी प्राइमरी में अटैच कर दी गई है, और आंगनबाड़ी और प्राइमरी के टीचर मिलकर प्री प्राइमरी शिक्षा देंगे, जिसकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, बस इंप्लीमेंट होना बाकी है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत छठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दिया जाएगा। अभी तक 10 के बाद ये सब चीजें होती थी, अब 6 साल के कक्षा 6 के बाद ही इंटर्नशिप और टेक्निकल नॉलेज आप ले सकते हैं। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता था। अभी तक एक स्टैंडर्ड मानक भाषा में पढ़ाई होती थी, लेकिन कक्षा 5 तक अब क्षेत्रीय भाषा मानक भाषा में पढ़ाई की जानी है। पहले जैसे साइंस आर्ट कॉमर्स आदि स्ट्रीम हुआ करते थे, जैसा कि हमने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया था, उनके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। उदाहरण से यदि कोई बच्चा फिजिक्स का चयन करता है तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट या आर्ट्स को भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति में कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी खूबी इस शिक्षा नीति की यही है। छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज कक्षा 6 से ही दिया जाएगा। कुल मिला के इस शिक्षा नीति का टारगेट ये है बच्चों के व्यवसायीकरण की ओर ले जाना। कोई भी बच्चा 12 पढ़ने के बाद सोचता है अब हम क्या करें, मेरे सामने कुछ है ही नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो इस पॉलिसी में आपको कक्षा 6 से ही टेक्निकल नॉलेज देने की कोशिश की जाएगी, चाहे टेक्निकल आईटीआई हो या टेक्निकल कोई भी कोर्स सिखाना हो या कंप्यूटर की जानकारी हो, कक्षा 6 से आपको सारी चीजें सिखाई जाने लगेगी, क्योंकि 11-12 के बाद आप अपने व्यवसाय का चयन कर सकें। स्कूल सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा, जैसा कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अब कहीं ना कहीं पढ़ाया जाने लगा, और आगे सभी क्लासें स्मार्ट होने वाली हैं। सभी प्रकार के कंटेंट में क्षेत्रीय भाषा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की नई शिक्षा नीति का लाभ, क्या क्या लाभ है इसको हम देखेंगे। भारत में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है,
नई एजुकेशन पॉलिसी में के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। हर साल जीडीपी का 6% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी। बहुत बड़ा पैसा होता है बच्चों ये एजुकेशन में देने के लिए। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाए। जैसे संस्कृत को बहुत ही तौहीन की स्थिति में अभी तक देखा जाता था, संस्कृत कोई पढ़ता ही नहीं था। आईआईटी के क्षेत्र में भी आगे ले जाएगा और साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों संस्कृत को आप मजाक भाषा मत समझिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आपकी सैटेलाइट छोड़ने में इस भाषा को कोडिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी भाषा में कोई भी शब्द को जैसे मैं घर जा रहा हूँ, जा रहा हूं मैं घर, जैसे ही कुछ आप इसमें तोड़ेंगे उसका अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है, किसी भी शब्द को कहीं भी रख दीजिए अर्थ आपका वही आएगा। हर एक शब्द में विभक्ति लगी होती है क्योंकि हर एक शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। इसलिए संस्कृत की डिकोडिंग कोडिंग करना बहुत आसान होता है। इसलिए संस्कृत के विद्वान को एक बार इसरो ने बुलाया था अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए। इस भाषा को हम कोडिंग के रूप में लेंगे। तो संस्कृत भाषा को आईआईटी में भी पढ़ाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया गया जाएगा। पहले जो छात्र सोचते थे बोर्ड परीक्षा के समय ही हुए, केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने पढ़कर कर ली जाए, इस व्यवस्था को खत्म कर दी गई है। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड 2 चरणों में ली जाएगी। बोर्ड की परीक्षाएं अब 2 चरणों में होगी। सेमेस्टर हो गया है दोस्तों, यहाँ पे सेमेस्टर पद्धति जो ग्रेजुएशन में होती थी यहाँ भी हो गई है। पढ़ाई को आसान बनाने के साथ छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा। जैसे रोबोटिक, कुछ भी आप जैसे गूगल में यूट्यूब में देखते हैं तो आप कुछ भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रोबोट आपको उसका आंसर मैक्सिमम कंडीशन में दे देगा। हायर एजुकेशन लेवल में एमफिल डिग्री को खत्म कर दिया गया। एमफिल डिग्री को खत्म कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को मेन सिलेबस में रखा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को तीन भाषा सिखाई जाएगी जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा। हर राज्य अपनी रीजनल भाषा और लोकल भाषा और एक जो भी वो चाहे सिखा सकता है, वो राज्य राज्य पर निर्भर होगा। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण द्वारा स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। भारत में नई शिक्षा नीति को निचले स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशल पूर्ण बनाने का पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पढ़ाई भी विशेष रूप से कराई जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कैसे करेगी, जैसे आपको हमने बताया 5+3+3+4 के पैटर्न पे काम करेगी। ठीक है, ये 4 चरण होंगे। फाउंडेशनल स्टेज होगा, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इसको हमने आपको बता दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी कंपटीशन में प्रश्न पूछे गए हैं यहीं से पूछे गए हैं। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अभी तक आप अगर थोड़ी पढ़े हैं, हल्के में पढ़े हैं तो इसको डीपली पढ़िएगा। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, बताइए फटाफट क्या है। तो ये ऑप्शन होगा बी, 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है, तो कक्षा 5 तक इसको बताया गया था। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य हो गया है, तो 2030 तक। निम्नलिखित में कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डॉक्टर के कस्तूरी नंदन है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शैक्षिक शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने में लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर है डी, 50%। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा डॉट की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ। ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1968 में की गई थी। भारत देश में सबसे सन 1900 कब से सन 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सॉरी सबसे की जगह किसके होगा, किसके द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई थी, 34 वर्षों का अंतराल है दोस्तों ये।
नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? 2021-22 में। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिन के अंतर्गत जारी रखा गया? NHEB। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2000 को। 29 जुलाई 2000 को। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया? 3 से 18 वर्ष की आयु को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 को कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी भाषा को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में रखा जाए? कक्षा 5 तक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष तक आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाएगा? वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने % बताया गया था? 6%। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI दोस्तों, HECI का गठन किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न के कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन का स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष तक किया जाएगा? 3 से 4 वर्ष तक। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किया जाएगा? पाठ्यक्रम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक पाठ्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1986, 87 और 88। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू करने की घोषणा की? 20 अगस्त को। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर बांटा गया है। नई शिक्षा नीति की अध्यक्षता में तैयार की गई कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में तैयार की गई। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों में मुक्त आदान प्रदान के एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? इसका आंसर होगा CABE की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। 1968 इंदिरा गांधी, 1986 राजीव गांधी, 1920 नरेंद्र मोदी सरकार के समय। 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें बदलाव कब किया गया? 1992 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा? ग्रेड 5 तक, कक्षा 5 तक। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd का होना जरूरी है? 2030 तक। जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP 2020 की अध्यक्षता किए थे, किसने किया था? डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना % बढ़ाया गया? 50%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपके 45 प्रश्न इधर है, लगभग 8-10 प्रश्न उधर थे। लगभग 50-55 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आते हैं और उसका उत्तर आपको दिया गया है।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे इस टॉपिक से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, बहुत ही ईजिली आप इसको कवर कर लेंगे, बहुत ईजिली इसको याद कर लेंगे। थैंक यू सो मच।